सब जानने वाले थे, सब जानते थे। संध्या का समय हुआ, समस्त ब्रजवासी गाय चरा करके अपने अपने घर लौट गए। कन्हैया यमुना के किनारे इंतजार कर रहे हैं। अक्रूर जी जब आए ना, भगवान के काका लगते थे अक्रूर जी। ब्रजवासियों ने देखा कि कोई बड़ा सुंदर रथ वृंदावन की ओर आ रहा है, आखिर इस रथ में कौन सवार होकर आ सकता है। और जैसे ही परीक्षित रथ रुका, भगवान कृष्ण कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा तो भैया अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए मेरे कृष्ण कन्हैया आए। अरे काका, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अरे विधाता, आप मेरे चरणों में प्रणाम, मुझे आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करना चाहिए। हे काका, आप आए, लेकिन के ही कारण आगमन तुम्हारा, मैं आपके आने का कारण जान सकता हूं। अक्रूर जी कह सके नहीं, कहें तो कहें क्या। अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई बलराम को लेने के लिए आया हूं। मथुरा के राजा कंस ने आपको बुलाया है। तुरंत आज अक्रूर के मुख को रोक लिया कन्हैया ने। हे अक्रूर जी, इस बात का पता मुझे चला है। अगर इस बात का पता मेरे इन ब्रजवासियों को, मेरी इन गोपियों को, मेरे ग्वालों को चला गया ना, तो मुझे ये जाने नहीं देंगे। तुम जाओ और जाकर के मेरे बाबा नंद बाबा से पूछ लेना, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं आपके साथ चल चलूंगा। और वैसे धर्म का कार्य है, धर्मे रक्षति धर्म, इस धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे ये कार्य तो करना पड़ेगा, पर लेकिन आपको किसी से कहना नहीं है। गाय चरा करके मेरे श्याम सुंदर जब लौटे, भैया जब कोई बुरी खबर होती है ना, उसको फैलने में समय नहीं लगती। पूरे ब्रजमंडल में जब इस खबर का पता चला, कोई व्यक्ति आया है और वह व्यक्ति सुबह हमारे श्याम को हमसे लेकर के चला जाएगा, मानो भैया ब्रजमंडल पे एक पहाड़ टूट पड़ा हो। ब्रजमंडल पे एक पहाड़। परीक्षित को अवगत कराया, हे परीक्षित, आज कन्हैया जब आए और कन्हैया ने जब देखा ब्रजमंडल में, वृंदावन में ना गायें भोजन पा रही हैं, ना बछड़े दूध पी रहे हैं, ना अग्नि जल रही है, मानो पूरी पृथ्वी पर एक सन्नाटा सा फैल गया हो। इस दृश्य को देख करके मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा गोपाल चकित रह गया। परीक्षित, जब इस बात का पता ब्रजवासियों को चला कि मेरा श्याम सुंदर सुबह चला जाएगा, अक्रूर ने बाबा नंद से प्रार्थना की। नंद बाबा ने कह दिया, भैया मैं तो चलूंगा, राजा ने बुलाया है, लेकिन कृष्ण बलराम की, भैया कृष्ण बलराम जाने या उनकी मैया यशोदा जाने, मैं उसके लिए आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे प्राणों का प्यारा है, प्राणों का प्रियतम है, भला उसको मैं क्या आज्ञा दे सकता हूं। परीक्षित, जब इस बात का पता मैया यशोदा को चला कि मेरा श्याम सुबह मुझे और मेरे इस वृंदावन को छोड़ करके चला जाएगा, मैया यशोदा समझ गई, भैया 11 वर्ष का हो गया, इसका समय आ गया, ये एक ना एक दिन राजा जरूर बनेगा, और मुझे लगता है इसका राजा बनने का समय आ गया, इसका राजा बनने का समय आ गया है। परीक्षित जब कन्हैया गए ना, मैया से पूछा, अरे मैया
क्या आपने भोजन कर लिया? बेटा तुझे भोजन की पड़ी है, मैं भला भोजन कैसे कर सकती हूँ बिना तुम्हारे? अरे लाला, तो बड़ी जोर से भूख लग रही होगी, तेरे लिए मैं खाने की व्यवस्था कर कर अभी लाती हूँ बेटा। भैया आज तू खाना भले ही मत खिला, लेकिन मैं आपके चरणों में एक विनती रखता हूँ भैया। मैंने कभी इस वृंदावन को छोड़ करके और कोई गांव नहीं देखा है। आज मैं मथुरा देखना चाहता हूँ, तेरी आज्ञा हो तो। बेटा मथुरा जाना चाहता है। बेटा मैंने आज तक तेरे से मना नहीं की, और मेरी मना भी तू नहीं मानेगा। तुझे मथुरा देखना है तो भैया तेरी मर्जी। भैया आज और कल की बात है, परसों में लौट करके जरूर वापस आऊंगा। परसों में जरूर लौट करके वापस आ जाऊंगा भैया। बेटा मुझे लगता है वो परसों कभी लौट करके वापस आने वाली नहीं है। वो परसों कभी लौट करके वापस आने वाली है ही नहीं। तू परसों की क्या नाम लेता है बेटा? हे मैया, इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जरूर जाना पड़ता है। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, उन 4 पुत्रों को समय समय के हिसाब से जाना पड़ता है। बेटा मुझे लगता है तेरा राजा बनने का समय आ गया। कन्हैया तू चला तो जा, लेकिन हम तेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। तेरे बिना एक मिनट भी हम जीवित नहीं रह सकते। बेटा तू राजा बन जाए ना, तो भैया राजा के यहाँ दास दासियों की कमी पड़ती है। तेरे बाबा नंद को और मुझे तेरे दास दासी बना लेना, लेकिन तू हमें मथुरा जरूर बुला लेना। हम तेरे बिना नहीं रह सकते। और मैया यशोदा अपने पुत्र की भैया उम्र की कामना करती है। बेटा तू जुग जुग जीवे, तू जुग जुग भर राज करे, लेकिन बेटा तू कबू हमें भूल मत जाइयो। भैया संसार में मुफ्त में दुआ देने वाला कोई नहीं, एक माँ है। कोई दर्द दिया करता है, कोई भैया भुला दिया करता है। माता पिता ही एक ऐसे भैया जो मुफ्त में दुआ दिया करता है। एक माता पिता मुफ्त में बेटे को भले ही कुपुत्र हो कुपुत्री हो, लेकिन माँ की नजरों में बेटा समान रहता है। माँ सबसे समान प्रेम करती है। और जिन्होंने अपने माता पिता के दिल को दुखा दिया भैया, वो जीवन में कभी सुखी रहने वाला नहीं है। कि किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी भी दासी है। कर लो माँ बाप की सेवा और घर में मथुरा काशी है। परीक्षित को अवगत कराया। परीक्षित आज मैया यशोदा रुदन करती है, बेटा तुम्हें छोड़ करके मत जा। ना बेटा मत छोड़ के जा, मैं क्योंकि हम तेरे बिना रह नहीं सकते। हम तेरे हैं, तेरे रहेंगे सदा। अब हमें और कोई सहारे की आवश्यकता नहीं है। बेटा एक तेरा ही ऐसा सहारा था कि आज उस सहारे को छोड़ करके जा रहा है। पता तो मुझे आज चला है कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का बेटा है। पर बेटा मुझे एक गलती को पछतावा बड़ो होए। बेटा मैंने एक छोटी सी गलती पे एक 100 ग्राम माखन के बदले तुझे मैंने उखल से बांध दिया। छोटी सी गलती पे बेटा कभी तू भाई याद मत करियो। गलती मेरे से हो गई बेटा, मैंने तुझे उखल से बांध दिया, क्योंकि मुझे पता आज चला है कि तू मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि भैया माँ बड़ा प्रेम अपने पुत्र पुत्रियों से करती है। भैया वो लोग बेकार हैं जो अपने माता पिता को दर्द देते हैं, क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसको महाराज भगवान से टाली नहीं जाती। लेकिन एक माँ बर्तन मांज कर 4 बेटों को पाल लेती है, उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ 4 बेटों को पाल सकती है, लेकिन उन 4 बेटों भैया एक जरा सी दुल्हन आने पर एक माता अपने पुत्र को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता को त्याग देती है। लेकिन एक पुत्र पत्नी आने पर उसी माता पिता को त्याग देते हैं। भैया बेकार हैं वो लोग।
माना होती तो भैया वफा कौन और करता, और ममता का हता इस दुनिया में कौन करता। हे बिहारी, अगर जन्म देने से मर जाती हम सबकी माँ, तो इस संसार में सलामत की दुआ कौन करता। इस संसार में हमारे खुशियों की दुआ कोई नहीं करता। भैया वो माता अपने पुत्र को भैया कितने भी कठिन प्रयासों में, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, कि बेटे को सुलाती सूखे में और माँ खुद गीले में सोती है। जो सच्चे दिल से मनाते हैं उनके दिल में मैया होती है। परीक्षित, इस बात का पता जब गोपियों को चला और वो गोपियां माता यशोदा के महल के पास आई, मैया को जैसे तैसे समझाया, माँ मुझे जाना है, मुझे संसार में लीला करनी है और मैं लीला करने के लिए आया हूं। मैया आज और कल की बात है, परसों में लौट करके वापस आ जाऊंगा। गोपियां, गोपियों ने मैया से प्रार्थना की, अरे मैया क्या तुम्हें पता नहीं कि श्याम सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रोए। विविधना ऐसी रैन की कि भोर कभू ना हो। कि आओ सखी उपाय करें, जानत हो कछु जादू टोना। प्रात होए ही चले जाएं ये सुंदर श्याम सलोना। ऐसा कि इसको रोकने का कोई हम और आप उपाय करें। भैया माता पुत्र से बड़ा प्रेम करती है और भगवान ने उन गोपियों से बड़ा प्रेम किया। आज गोपियों को जैसे तैसे समझाया, नंद बाबा ग्वालों को लेकर के मथुरा चले गए। भैया मेरे से ये दर्द देखा नहीं जाएगा, मैं चलता हूं अक्रूर, तू कृष्ण और बलराम को लेकर के चले आना। लेकर के आज मैया यशोदा और गोपियों को आज मेरे कन्हैया वहीं छोड़ करके रथ पर जैसे ही बैठे ना, पीछे से मैया और वो गोपियां दौड़ती हुई आ रही, अरे बेटा हमें छोड़ करके मत जा मत जा। आज कन्हैया उनको छोड़ करके जा रहे हैं। देखा कि रास्ते में रथ रुक गया। रास्ते में राधा रानी रथ के सामने लेटी हुई थी। अक्रूर ने देखा ये देवी कौन। कन्हैया उतर के आए, अरे राधा तुम, मुझे संसार में लीला करनी है। अरे कन्हैया जब तुम्हें लीला ही करनी थी तो तुमने हमसे प्रेम क्यों किया। प्रेम नहीं करना चाहिए। जब तुम लीला करने के लिए आए हो तो आप लीला ही करते, भला आपने ये प्रेम क्यों किया। आप प्रेम ना करते। ये संसार वाले, ये दुनिया वाले, ये ब्रजवासी, ये ग्वाले कहते थे राधा जीवन में तू सब कुछ करना लेकिन कभी कन्हैया से प्रेम मत करना, क्योंकि भैया ये कन्हैया छलिया है, खेलता है, प्रेम करता है और चला जाता है। भैया प्रेम करना है तो व्यक्ति को भगवान से करना चाहिए। संसार वालों से क्या प्रेम करें। संसार वाले तो भैया धोखे देने वाले हैं, इनसे प्रेम करना बेकार है। प्रेम करो श्याम सुंदर से, कन्हैया से, मुरली वाले से। इसका प्रेम सच्चा भैया, इसका प्रेम बड़ा ही सच्चा है, निर्मल है। अगर इससे प्रेम कर लिया तो व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। अगर संसार वालों से आपने प्रेम कर लिया ना तो हाल वही होगा जो श्रद्धा का हुआ 35 टुकड़े, वही होगा। इन प्रेम वालों ने इस प्रेम को बदनाम कर दिया भैया, इस जीवन को यूं ही नाकाम कर दिया।
इतना प्रेम किया संसार वालों से, इतना प्रेम किया, सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन उस सर्वस्व जीवन का हुआ क्या कि भैया संसार वालों ने उन्हें ठुकरा दिया। उन संसार वालों ने ही उन सबको ठुकरा दिया। प्रेम करना है तो ठाकुर से, मेरे कन्हैया से करो। जवानों की जवानी ने इस जवानी को नाकाम कर दिया और बासे पशुभीर सभ्यता, तूने इस ममता मरी माता को भैया देवी से बना करके ले लगाम कर दिया, इत्यादि अनेकों अनेक भैया कि प्रेम का प्रमाण यदि प्राणों से प्रकाशित हो तो आत्मा का आंगन ही पवित्र हो जाएगा। 2.5 अक्षर पढ़ लिया पाठ आपने तो मन का ये मानचित्र अपना बदल जाएगा। हो जाएगा भैया कैसी हार ये कैसी जीत, सारा चित्र बन जाएगा। और इस चित्र को संभाल कर रख लिया तो मानो आपका चरित्र बदल जाएगा। अगर प्रेम करना है तो सावरे सलोने से। राधा रानी ने प्रेम जब किया तो राधा रानी सिखारी, राधा आज तक जो भी हमारे और तुम्हारे बीच हुआ उसे बच्चों का खेल समझ करके भूल जा, और हो सके तो तू मुझे भी भूल जाना। और जब राधा ने सुना, हे कन्हैया मेरे प्रेम का आपने ये सिला दिया, मैंने प्रेम आपसे किया प्रेमी बन करके। दुनिया कहती है कन्हैया तू भगवान है, और लेकिन मैंने कभी भगवान समझ करके प्रेम नहीं किया। अगर भगवान है ना तो भगवान तुम्हारे हाथ 6 चीजें होती हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बलक कहूं मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण यश पेदियस साथ। ए प्रभु तुम्हारे हाथ में 6 चीजें होती हैं, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश। अगर संसार में मेरा जन्म हुआ है तो मेरा मरना भी होगा, और मैं मर जाऊं ना तो मर जाने के बाद संसार में फिर जन्म लेकर के आऊं। और कन्हैया आपको भी संसार को छोड़ करके जाना होगा। जब आप चले जाएं तो आप राधा बन करके आना, और संसार में मैं कृष्ण बन करके आऊंगी। और आप मेरे से प्रेम करना, जब मैं आपसे कहूं राधा कि आज तक जो भी कुछ हुआ उसे बच्चों का खेल समझ करके भूल जा। पता तब होगी प्रेम में पीड़ा किसे होती है भैया, जो प्रेम करता है। मैंने तुझे सच्चे मन से और सच्चे हृदय से प्रेम किया। अरे राधा मुझे संसार में लीला करनी है। अरे लीला करनी थी तो चलिया, तूने प्रेम क्यों किया? आपको पता नहीं भैया, प्रेम में पीड़ा बहुत होती है जो प्रेम करता है। जाको पगना फटे भाई भूखा जाने पीर पर आई। जिसकी उंगली कटती है भैया दर्द उसी को होता है। कन्हैया मैंने प्रेम किया तो आज दर्द मुझे हो रहा है। इस संसार में जब तुम राधा बनोगे तो आपको पता चलेगा। और वही राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, बनोगे राधा बनोगे